अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुंदस नसीम और आज के प्रोग्राम का मौजू है फाइंडिंग हैप्पीनेस। हम सब लोग खुशी की तलाश में रोज़ कोशियाँ रहते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम खुद के लिए और हमारे जो प्यारे हैं उनके लिए किसी न किसी तरीके से जो है वो खुशियाँ लेके आएँ और उन्हें वो खुशियाँ प्रोवाइड करें। और उन खुशियों के हसूल के लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़ती है उसको हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। आज के इस टॉपिक को बेसिकली जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यहाँ पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू, उसका बेसिक मकसद ये है कि हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं हमारे पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं उनको डिस्कस किया जाए और उनके सलूशंस को जो है ढूंढा जाए। अब उससे रिलेटेड जो है इस प्रोग्राम के थ्रू मैं मुख्तलिफ साइकियाट्रिस्ट को इनवाइट करूँगी और उनका इंटरव्यू करके हम बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस भी करेंगे और उनके हल भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ सालों में हमने पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा देखा है कि गिवन द करंट पॉलिटिकल एंड सोशल अपहीवल एंड टर्मोइल, लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र कर रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मेन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये देखने में आए हैं, जिनमें कि स्किज़ोफ्रेनिया और इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, PTSD जैसे डिसऑर्डर्स जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। और पाकिस्तान में जो हमारे मुतासरा लोग हैं उनमें औरतें हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं और प्री टीन्स हैं। प्री टीन्स में मेनली उसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सबसे बड़ी वजह जो है, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आजकल के दौर में जो हमारा सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और उस सोशल मीडिया के एक्टिव होने की वजह से, जैसे कि अगर हम इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रोज़ के रोज़ जो है वो बहुत सारी ऐसी पोस्ट्स आती हैं जो बच्चों को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देती हैं। अब मैंने ख़ुद भी पर्सनली भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि जो है लोग अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हाईलाइट करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट सम इफ़ेक्ट कि ठीक है हमारे पास ये चीज़ है एंड वी हैव दीज कार्स, वी हैव दिस बिग हाउस एंड वी हैव दीज लवली क्लोथ्स दैट वी वेयर एंड दीज आर द पार्टीज दैट वी अटेंड एंड दिस इज़ द ग्रुप दैट वी बिलोंग टू। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जब आप उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते हो तो जो बच्चे उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते वो बेसिकली इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। और फिर उसमें एक दूसरा पहलू भी आता है कि जब आप दूसरे बच्चों को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का एक जगह पे शिकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है जो आपको उस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जो है वो इन्वॉल्व कर रही है, ये उसका हिस्सा बना रही है। एक तरफ सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, एक तरफ मैग्लोमेनिया है और एक तरफ जो है वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है जो हमारे यंगस्टर्स और प्री टीन्स जो हैं वो आजकल सफ़र कर रहे हैं उससे। हमने उन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करना है और उन चीज़ों के हल तलाश करने की कोशिश करनी है। इस प्रोग्राम के थ्रू मेरा मेन मकसद ये है कि हम ना सिर्फ यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट को और साइकोलॉजिस्ट को बुला के उनके साथ एक इंटरव्यू करें और उनके साथ डिस्कशंस करें। मेरा मकसद ये है कि जो हमारी नाजरीन हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो अपना इनपुट हमें ज़रूर दें। और वो इनपुट आप इस तरह से दे सकते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में आके अपने इश्यूज़ को जो है वो डिबेट कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग थ्रू और उनके हल जो हैं वो आप हमारे साथ मिलके जो है उनको तलाश कर सकते हैं। प्लीज़ मैं आप लोगों के जो मशवरे हैं, जो सजेशंस हैं, उनका इंतज़ार करूँगी और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस पैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, डिस्कस करें, ताकि हम उनको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हाईलाइट करें और उनका हल तलाश करने की कोशिश करें। इससे अगला प्रोग्राम जो मैं करूँगी उस प्रोग्राम में बेसिकली मैं एक डॉक्टर को इन्वाइट करूँगी जो हमारे मुल्क के नामवर साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर इस्माइल। वो यहाँ
वहाँ पे आएंगे और उनके साथ मैं ये सारे इश्यूज जो हैं वो टेबल पे रखूँगी, एंड देन वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस टू दोज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। और फिर उसमें कुछ हम एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को मेडिटेशन के ज़रिए बेसिकली हम खुद अपने आप को एक हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन में से निकल सकते हैं। बिकॉज जो अब हम नोटिस कर रहे हैं इन द करंट सिचुएशन, इन द करंट पॉलिटिकल एंड सोशल अपहीवल एंड टर्मोइल, उसमें हमारे सामने ये बहुत ज़्यादा आया है कि सुसाइड्स का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग जो हैं वो समझते हैं कि दे आर इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड दे फील लाइक दैट दे हैव बीन लेफ्ट अलोन इन दीज प्रॉब्लम्स। जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, एजुकेशन की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग ये फील करते हैं कि दे आर बीइंग निगलेक्टेड एंड उनके पास जो है वो खुद तो कोई सोल्यूशन है नहीं है, और गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंटल लेवल पे भी उनको जो है वो सोल्यूशंस नहीं दिए जा रहे ताकि वो उनके साथ डील कर सकें। तो आखिर में उनको जो हल नज़र आता है वो ये होता है कि या तो हम सुसाइड कमिट कर लें, या बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेस होकर वो गन वायलेंस की तरफ जो है वो रुख करते हैं। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि अमेरिका वाली साइड पे जो है वो बहुत ज़्यादा गन वायलेंस हो रही है, और बहुत सारे जो क्रिमिनल्स जो हैं, जो कल्प्रिट्स जो हैं, उनको एप्रीहेंड किया गया है और उनका यही जो है तशखीस की गई है कि बेसिकली दे वर सफरिंग फ्रॉम सम साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। सो किसी मेंटल हेल्थ इशू से जो है वो सफ़र कर रहे थे, सो इस वजह से जो है वो इस तरह के जो है वो काम करने पे मजबूर हुए। ओके, सो द मेन थिंग इज़ कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन चीज़ों को डिबेट करें ओपनली। अब आजकल जो सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो हमारे प्री टीन्स में और टीन एजर्स में जो है वो ड्रग कंजम्पशन का नज़र आ रहा है। बच्चे जो हैं वो घरों में डिसफंक्शनल फैमिलीज़ जो हैं, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जब बच्चे कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता, समटाइम्स पता ही नहीं होता, अनइंटेंशनली ऐसा हो जाता है कि वो तो अपना लाइफस्टाइल शो करवा रहे हैं या वो अपनी हैप्पीनेस लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बट उनको नहीं पता चल रहा होता कि वो अनइंटेंशनली या अनइंटेंडेडली लोगों को जो है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रहे हैं। सो इन चीज़ों को जो है वो हमारी इंटेंशंस में और जो डिफरेंस आ जाता है वो देयर इज़ अ थिन लाइन between these things. तो we have to figure out a workable solution to these problems. कि अगर हमारे बच्चे एक डिसफंक्शनल फैमिली हम उनको दे रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो सुबह शाम 24 घंटे एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ बच्चे पैसिवली उस सारी फाइट को व्यू कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को उस फाइट में इन्वॉल्व भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों के लिए वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे प्री टीन्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं जो रिजॉर्ट करते हैं सुसाइड की तरफ। अब मैं आपको जो है वो अभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या इस प्रोग्राम के थ्रू बेसिकली एक थोड़ा सा वो देना चाह रही हूँ कि हमारी परसेंटेज इस टाइम जो है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में जो है वो क्या है। अगर हम प्रोविंशियल वाइज देखें कि अगर हम प्रोविंसेस में डिवाइड करें तो हमारे जो प्रोविंस वाइज प्रेवलेंस है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की, उसमें जो सिंध है उसमें 16% है, 16% जो है वो प्रेवलेंस है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की सिंध में। फिर बलूचिस्तान में जो है वो 40% है, पंजाब में 8% है, खैबर पख्तूनख्वा में 5% है। अगर हम सिटी वाइज डिवाइड करें जो हमारी बिग सिटीज़ हैं उनमें लाहौर जो है वो इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिप्रेसिव्स, ठीक है, दैट इज़ 53.4% एज कम्पेयर टू कोयटा विच हैज़ 43.9%, कराची 35.7%। ओके, सो इस करंट सिचुएशन में अगर हम ये स्टेटिस्टिक एनालिसिस करें और इन स्टेटिस्टिक्स का मुआयना करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो औरतें हैं, जो बड़े हैं, वो कितने ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो रहे हैं। और हमें इस टाइम पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो चुकी है और उसके लिए हमें वर्केबल सॉल्यूशंस फाइंड करने की बहुत अशद ज़रूरत है।
तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में डॉक्टर इस्माइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। हम एक प्रॉपर इंटरव्यू करेंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। हम आपके कमेंट सेक्शंस में जो आपने अपने कमेंट्स शेयर किए होंगे, जो अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए होंगे, हम उनको डॉक्टर इस्माइल के साथ डिस्कस करेंगे और उनके वर्केबल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।